प्रिय कन्या राशि वाले, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि दुनिया इधर का उधर क्यों ना हो जाए, लेकिन आप अपना वही सब चीज़ों को समझते हो जो आप स्वयं से कमाए हो या जिस पे आपका हक है। यही कारण है कि आपको देना पसंद है लेकिन हराम का लेना पसंद नहीं है। आप कर्म प्रधान हो, कर्म को ही सबसे बड़ा मानते हो और कर्म के अकॉर्डिंग ही चलते हो। लेकिन क्या कहा जा सकता है, आपके राशि या लग्न के स्वामी बुध हैं, ग्रहों में युवराज है, जिनके ऊपर बहुत कम उम्र में परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। अब आपको क्या करना है कि स्वयं को भी लेके चलना है और परिवार को भी लेके चलना है। लेकिन आप एक ऐसे इंसान होते हो जो स्त्री हो या पुरुष हो, किसी भी कंडीशन पे हार नहीं मानते, और इस जज्बात को और इस जज्बे को मैं हमेशा सलाम करता हूँ। नमस्कार प्रिय कन्या राशि वाले, स्वागत करता हूँ 1 से लेकर 30 नवंबर के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल यानी मंथली हॉरोस्कोप में। मैं आपको बताऊंगा हर महीने की तरह इस महीने भी कैसा रहेगा आपके जीवन में। इस महीने कर्म क्षेत्र, इनकम, संपत्ति, संतान यानी जीवन की जितने भी मूलभूत अंग हैं सभी के बारे में चर्चा करूंगा। और ग्रहों की स्थितियां इस प्रकार से बन रही है कि मैं तो यही बोलूँगा, तुमसे आगे कोई नहीं रहने वाला है। मतलब ग्रहों की स्थितियों में कुछ बड़ा बदलाव है। सभी को पता है ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। जिनको अपना चंद्र राशि पता है बहुत अच्छी बात है। जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता, आप इस वीडियो को नाम या लग्न से देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी, सिर्फ ये गोचर पे आधार पे वीडियो है। अगर आपके जीवन में मिसमैच होता है भविष्यवाणी, तो अपनी जन्म पत्रिका दिखाएं, अपने कर्म पे सुधार करें। मैं एक सामान्य इंसान हूँ जो ग्रहों को पढ़ के बताता हूँ, कोई भगवान नहीं हूँ, इसलिए आप अपनी संतुष्टि के अनुसार देखिए। मेरे तरफ से कोई विशेष लायबिलिटी नहीं है। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, मेरा काम तो सीधा सीधा बोलने का है। तो चलिए कन्या राशि वाले, समय की बर्बादी ना करें और जानते हैं कि कैसा रहेगा आपके जीवन में नवंबर महीने में नौकरी व्यवसाय का हाल। प्रिय कन्या राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी स्वयं बुध हैं, और बुध की सबसे बड़ी खासियत ये है कि 7 नवंबर तक ये नारायण योग बना के रखे हैं शुक्र के साथ, जिसको लक्ष्मी नारायण योग बोलते हैं। और 16 नवंबर से ये बुध आदित्य योग बना देंगे, जो बहुत पावरफुल योग माना जाता है, राजयोग माना जाता है। 7 नवंबर तक आप नए नौकरी और व्यवसाय को शुरू करेंगे। 7 नवंबर तक सरकार पक्ष से रिलेटेड या रिश्तेदारों से रिलेटेड आपको किसी प्रकार का व्यापार या नौकरी में बाधा है, वो ठीक होता हुआ दिखेगा। 7 नवंबर तक आपके कर्म क्षेत्र में किसी प्रकार के आपके आचरण या कर्म क्षेत्र को लेकर किसी प्रकार की बदनामी करने की कोशिश की गई थी, वो सॉल्व होता हुआ दिखेगा। तत्पश्चात 7 से लेकर 16 नवंबर तक थोड़ा सा आपको कर्म क्षेत्र में वाद विवाद या अपने व्यापार में अच्छे क्लाइंट से थोड़ी अस्थिरता या डिस्टर्बेंस हो सकती है, या गलत इन्वेस्टमेंट हो सकता है, तो आपको इस मामले में ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा कन्या राशि वाले, 16 नवंबर से बन जाएगा बुध आदित्य योग, यानी जिनको नौकरी व्यवसाय में बदलाव करना है 16 नवंबर से मार्वलस टाइम है। 16 नवंबर से कर्म क्षेत्र का मालिक बुध आदित्य योग बनाएगा, यानी अगर आप चुनाव से रिलेटेड है तो बड़े मंत्रालय पद मिल सकते हैं, आपको कोई अच्छा चेयरमैन का पद मिल सकता है, सरकारी काम का लाभ मिलेगा, व्यापार में बड़े बड़े कस्टमर मिलेंगे, या व्यापार को लेकर आप दुकान वगैरह खोज रहे हैं या शॉप वगैरह या ऑफिस खोज रहे हैं, वो मिलता हुआ नजर आएगा। पिता का सपोर्ट बिल्कुल नहीं था तो पिता का सपोर्ट आपको मिलता हुआ नजर आएगा। और 16 नवंबर से किसी प्रकार का नौकरी व्यवसाय में कानूनी अड़चन है वह भी खत्म होता हुआ दिखेगा। जो लोग भी लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, आपके लिए मैं बोलूँगा 16 नवंबर तक थोड़ा धैर्य रखिए। 16 नवंबर के बाद लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसा लगाइए, बड़ा लाभ मिलेगा। 16 नवंबर तक पैसे का गलत इन्वेस्टमेंट या गलत जगह पे इन्वेस्ट करना आपको दिक्कत कर सकता है, शट डाउन कर सकता है व्यापार को, ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। कैसा रहेगा आपके जीवन में विदेश यात्रा का हाल। विदेश यात्रा कारक सूर्य नीच के हैं। मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बताऊं कन्या राशि वाले, मैंने कहा था कि स्टार्टिंग में थंबनेल का भी यही है कि तुमसे आगे कोई नहीं। इसका मतलब ये है कि सूर्य नीच के हैं 16 नवंबर तक। 16 नवंबर के बाद जिन लोगों को विदेश जाना है, ईश्वर की कृपा से रास्ता खुल जाएगा। सूर्य भाग्य स्थान को देखेंगे जहां वक्री बृहस्पति हैं, और भाग्य स्थान का स्वामी शुक्र जो है वो चतुर्थ भाव केंद्र में आ जाएगा। केंद्र त्रिकोण राज्यों की उत्पत्ति हो जाएगी। 16 नवंबर से विदेश यात्रा का योग अच्छा है। किसी प्रकार का भी 16 नवंबर तक कानूनी अड़चन है विदेश यात्रा को लेकर या फंड की कमी है, 16 नवंबर से सॉल्व होता हुआ नजर आएगा।
आपके सीनियर सपोर्ट नहीं करते थे, या फिर आपको किसी फ्रेंड सर्कल से या रिलेशनशिप से या जीवन साथी वगैरह से कोई सपोर्ट विदेश यात्रा को नहीं मिलता था, तो 16 नवंबर से मिल जाएगा। कैसा रहेगा आपके जीवन में इनकम का हाल, क्योंकि बिना पैसे का तो संसार नहीं चलता, ये बात तो सत्य है। आय स्थान पे नीच का मंगल का विराजमान होना, इट्स वेरी डेंजरस एंड इट्स वेरी क्रिटिकल। लेकिन मत घबराइए, 15 नवंबर तक शनि देव वक्र पोजीशन पे हैं और 16 नवंबर से सूर्य द्वितीय भाव को छोड़ देंगे जहां नीच के हैं। तो 15 नवंबर तक वक्री शनि के प्रभाव के कारण आपको सहने अचानक इनकम के रास्ते खुलते रहेंगे। और 16 नवंबर से जैसे ही द्वितीय से सूर्य जो है वो तृतीय भाव पे विराजमान हो जाएंगे और धन का मालिक शुक्र जो है वो 4th हाउस में आ जाएगा 7 नवंबर से, तो आपका बल्ले बल्ले है। मतलब 7 नवंबर के बाद से आपके आय के सोर्स में वृद्धि होगा, जो 16 नवंबर से ज़बरदस्त इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन एक बात अवश्य याद रखिएगा, 16 नवंबर तक इन्वेस्टमेंट अगर आप गलत जगह करते हैं या किसी के भी कहने पे कहीं पैसे लगाते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्योंकि 16 नवंबर तक टाइम तो बिल्कुल डमाडोल रहेगा फाइनेंस को लेकर के। 7 नवंबर से सुधार हो जाएगा, पर मेरे काम तो चेतावनी देना है कि 16 नवंबर तक इन्वेस्टमेंट गलत मत करिएगा। कैसा रहेगा आपके जीवन में जीवन साथी का हाल, यानी वैवाहिक जीवन और लव लाइफ का हाल। प्रिय कन्या राशि वाले, आपके विवाह स्थान पे राहु विराजमान है और विवाह स्थान के स्वामी देव गुरु बृहस्पति वक्र तत्व अवस्था में है। 7 नवंबर को द्वितीय भाव का मालिक शुक्र 4th हाउस में आ जाएगा। ये बहुत बढ़िया संजोग है। यानी एक बात समझना है कि जिनका लव लाइफ बिल्कुल चौपट हुआ पड़ा था, 7 नवंबर से सुधर जाएगा। जिनके वैवाहिक जीवन में बहुत कलेश और मतभेद और सेपरेशन हुआ पड़ा है, आपके लिए 16 नवंबर तक रहेगा। 16 नवंबर के बाद सूर्य तृतीय भाव पे जाएंगे तो कलेश दूर होगा, सेपरेशन खत्म होगा, एक दूसरे के मध्य में दूरियां हैं, ये अलग अलग रह रहे हैं, तो 16 नवंबर से ठीक हो जाएगा। लेकिन जिनके विवाह के ढंग के रिश्ते नहीं आ रहे थे, आपके लिए 7 नवंबर से विवाह के ढंग के रिश्ते भी आएंगे, लव टू मैरिज का भी योग बहुत अच्छा बनेगा। और 7 नवंबर से ही जो है आप किसी से विवाह करना चाहते हैं तो उसके ऑफर भी आ जाएंगे। लेकिन आपसी कलेश या वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस 16 नवंबर से ही दूर होता हुआ नजर आएगा। ससुराल पक्ष से जहां तक तालमेल की बात मैं करूं तो ससुराल पक्ष से तालमेल इस महीने जो है आपके 16 नवंबर तक कुछ हद तक ठीक होते हुए नजर आएंगे। कैसा रहेगा आपके जीवन में भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का हाल। प्रिय कन्या राशि वाले, 7 नवंबर से सूर्य सप्तम भाव पे प्रवेश कर रहे हैं। जैसे ही ये सप्तम भाव पे प्रवेश करेंगे, आपके जीवन में भाग्य का मालिक माफ करेंगे 4th भाव पे प्रवेश कर रहे हैं। तो जैसे ही ये 7 नवंबर से 4th भाव पे प्रवेश करेंगे, भाग्य का मालिक का केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाना, यानी आपके जीवन में 7 नवंबर से भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का सुख मिलेगा। इसके अलावा पिता से सपोर्ट मिलेगा, कहीं आपके मोटे पैसे फंसे हुए तो निकलेंगे, घर का काम लग जाएगा, घर रेंट वगैरह लग जाएगा, आप भी थोड़ा घर रेंट वगैरह खोज रहे हैं वो मिलता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा जो है थोड़ा सामाजिक विवाद प्रॉपर्टी को लेकर के है या डिस्टर्बेंस है, तो 7 नवंबर से वह सॉल्व होता हुआ दिखेगा। पिता से और माता से तालमेल भी 7 नवंबर से ठीक होगा। उनके स्वास्थ्य को लेकर के कोई परेशानियां हैं तो वह भी 7 नवंबर से आपके जीवन में ठीक होता हुआ नजर आएगा। कन्या राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में शिक्षा और संतान का हाल। प्रिय कन्या राशि वाले, ईश्वर की कृपा है कि शनि देव जो है 15 नवंबर तक वक्र तत्व अवस्था में है और पंचम भाव पे उच्च मंगल की दृष्टि है। ये सामान्य बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो प्रिय कन्या राशि वाले, आपके जीवन में पूरे महीने संतान कंसीव होने का गुड न्यूज है। शिक्षा में बढ़ोतरी के रास्ते खुलेंगे, लेकिन कोई जॉब है या इंटरव्यू है या नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको 16 नवंबर के बाद बेहतर है, लेकिन पूरे महीने शिक्षा और संतान का हाल बहुत अच्छा है। जहाँ तक द्वितीय संतान की बात मैं करना चाहूँ तो द्वितीय संतान का तालमेल भी इस महीने बहुत ही बेहतर साबित होने वाला है। जिनको मनचाहा कॉलेज में एडमिशन कराना है या फॉरेन में एडमिशन कराना है उसके लिए तो 16 नवंबर से समय बढ़िया आएगा। साथ में जो है संतान की तरक्की, उसके करियर, उसके विवाह वगैरह को लेकर जो भी समस्याएं हैं वह आपके जीवन में पूरे महीने बहुत ही अच्छे हैं, बल्कि 15 नवंबर के बाद और अच्छा होता हुआ नजर आएगा जब शनि मार्गी हो जाएंगे। स्वास्थ्य का हाल कैसा रहेगा? थोड़ा सा 16 नवंबर तक नेत्र संबंधित समस्याएं देखने को मिलेगा। साथ में मंगल नीच का है तो पूरे महीने थोड़ा गले में टॉन्सिल की समस्या, हल्का फुल्का ब्लड इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है महिलाओं को। केस मुकदमा का हाल कैसा है?
16 नवंबर तक किसी प्रकार का भी कोई केस मुकदमा हो, वाद हो, विवाद हो, झगड़े हो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। लेकिन मुझे पता है 16 नवंबर तक नहीं होगा। 16 नवंबर के बाद आपके किसी भी प्रकार का कोई भी केस मुकदमा, वाद विवाद है, वो सभी चीज़ें खत्म होते हुए नजर आएंगी। उपाय क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे पूरे महीने सिर्फ और सिर्फ एक काम करिए, एक बार प्रत्येक दिन दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिए या फिर दुर्गा मंत्र का जाप कर लीजिए, ओम दुम दुर्गे नमः 108 बार। जीवन बदलता हुआ नजर आएगा। कन्या राशि वाले फॉलो करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो प्रिय कन्या राशि वाले, उम्मीद करता हूँ बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। तो आप आइए दोबारा मेरे इसी चैनल पे और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगली वीडियो मिलता हूँ ना, तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।